ना हम जो सर हाँ जो कस्टमर होता है और बैंक होता है उसके दरमियान में जो भी मसलो मसाइल होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉन्साइल करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो होता क्या है कि नहीं, देखो जिसका अब हम हमारा अकाउंट है, ठीक है, हमारा बैंक में अकाउंट है, तो हमारा बैलेंस जो हमने अपने पास अपना बैंक का बैलेंस जो रिकॉर्ड किया हुआ है वो बैलेंस, और जो करंट जो बैंक अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है बैंक के पास, वो क्या होगा, वो मैच नहीं करेगा। ठीक है। हम्म। उसकी कुछ वजूहात होंगी, कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे। उसकी वजह ये है, देखो, टाइमिंग डिफरेंसेस जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो क्या है, टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, वेट अ मिनट, ये, सॉरी, टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होंगे कि भाई टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से बैलेंस आपस में क्या नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे। टाइमिंग मैच डिफरेंस में। कैसे आएगा, कोई इसकी एग्जांपल सोचो, पहले पढ़ा है ना सर तो। लाइक सर लाइक ऐसे कि जो ट्रांजैक्शन पिछले एक हफ्ते में हुई थी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड इस हफ्ते में किया जा रहा है। हाँ, मिसाल के तौर पे देखो, असल में होता क्या है कि आज, जैसे कि आज क्या डेट है, आज है 5 जून। ठीक है, आज 5 तारीख है। हमने एक चेक इशू किया, हमने एक पेमेंट की, हमने एक चेक इशू किया बंदे को, चेक इशूड टू सप्लायर बायर्स। ठीक है, तो हमने 5 जून को ना चेक इशू किया। अब 5 जून को हम क्या करेंगे, हम अपनी ना कैश बुक में एंट्री कर देंगे। हम्म। जैसे कि ये हमारी कैश बुक है ना, ये हमारा कैश का अकाउंट है। ठीक है, 10,000 रुपये इसमें ओपनिंग पड़ा हुआ है, हमने चेक इशू कर दिया। ठीक है, हम एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देंगे और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, 2,000 से, जी जैसे सर। 2,000 रुपये का चेक हमने ये हमने यहाँ पे 5 जून को चेक इशू कर दिया। ठीक है, जी सर। कैश का अकाउंट है, ओ सॉरी, ये है हमारे पास ये। ठीक है, अब हमने तो इशू कर दिया, जी तो सर। अपनी ना कैश बुक में ना एंट्री कर ली। ठीक है, यानी कि हमने क्रेडिट कर दिया अपने बैंक के अकाउंट को। इस बंदे ने 10 तारीख को, 10 तारीख को इस बंदे ने चेक प्रेजेंट किया बैंक में। हम्म। तो बैंक बैंक को कब पता चला कि ये चेक हमने इशू किया था, बैंक को पता चला 10 तारीख को। इन बिटवीन, 10 तारीख इन बिटवीन यानी कि 5 से 10 तारीख के दरमियान, दरमियान। समझ में आई बात। जी सर। था वो क्या था, वो अनप्रेजेंटेड था। ठीक है, हम्म। ये है, इस वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस अराइज होते हैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में और हमारे पास जो बैलेंस होता है ना जीएल में, उसके अंदर जी सर। डिफरेंसेस अराइज होते हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंसेस अराइज होते हैं तो इन डिफरेंसेस को हम रिकंसाइल करते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा, एक बात अब यहाँ पे और है कि अब ये तुमने बैंक अकाउंट अपना ये रिकॉर्ड किया हुआ है, ये तुमने अपना बैंक अकाउंट ना रिकॉर्ड किया हुआ है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जी सर। रिकॉर्ड किया हुआ है अपने, ये तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, अब जब तुम पैसे जो है वो बैंक में जमा कराते हो, तो बैंक तुम्हारा क्या है, एक तरह से बैंक तुम्हारे लिए जो है वो कैसे receivable- पर? तुम बैंक के कौन हो, अच्छा, बैंक पेबल। तुम बैंक के कौन हो बताओ, तुम बैंक के एक तरह से क्या हो,
सर रिसीवेबल। नहीं, देखो तुमने तो जाके पैसे अपने रखवा दिए बैंक में, तो बैंक हाँ, तुम्हारा बैंक ने हमें पैसे देने ना सर, बैंक पेएबल है हमारा। तुम्हारा पेबल है, और तुम बैंक के लिए क्या हो, तुम बैंक के लिए एक तरह रिसीवेबल। क्रेडिटर हो। मोहसिन अच्छा, अकाउंट क्रेडिट। होल्डर हम्म। इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिटर, ठीक है। मोहसिन जो जी है सर। बैंक के लिए क्या है, एक तरह से एक क्रेडिटर है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस तुम्हारी बुक्स में यहाँ आ रहा है, बैंक की बुक्स में हम्म। तुम्हारे अकाउंट में कहाँ आना चाहिए? सर क्रेडिट साइड पर। ठीक है, कितना जी सर। ये हो गया। अच्छा, अब देखो, जब ये चेक तुम्हारे बैंक अकाउंट में प्रेजेंट हुआ 10 तारीख को, बैंक अपने पास क्या एंट्री बनाएगा? सर बैंक अपने पास एंट्री बनाएगा सर। सर, चेक रिसीव की सर। हम्म, नहीं, हम अब क्या एंट्री क्या बनाएगा, तुम्हारे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? सर क्रेडिट करेगा। तो क्रेडिट क्यों करेगा? सर देखो, क्योंकि वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के जो वो मेरा पेएबल है उसको दे रहा है। तुम्हारे पैसे तो तुम्हारे पास से तो पैसे चले गए ना, तुम्हारे अकाउंट से जी सर। पैसे गए। तुम बैंक के कौन हो? तुम्हारे मैं अकाउंट बैंक का पेएबल हूँ। पेबल हो, तो बैंक में तुम्हारा बैलेंस बढ़ा या घटा इस ट्रांजैक्शन से? सर घटा। घटा। तो अकाउंट्स पेबल जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। हाँ, तो ये डेबिट हो जाएगा। सही सर। कितने का? दो टू हजार थाउजेंड 10 जून को। डेबिट हो जाएगा। और जिस बैंक में ये पैसे दस जाएंगे जून की। वो बैंक कर दो। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तुम्हारा जो भी सप्लायर है उसका बैंक, ठीक है। ये और हम्म। ये एंट्री कौन सी डेट को पास हुई बैंक में, 10 तारीख? 10 जून को। जी सर। उनको पास हो गई है एंट्री, ठीक है ना। या इसको यूं कर लो कि अगर वो बैंक में जमा नहीं कराता, वो यहाँ पे कैश कर लो, कैश कर लिया उसने जाके चेक, ठीक है। हम्म। इस तरह से, तो कैश कर लिया उसने जाके, 2,000 रुपये का चेक जाके उसने क्या किया कि उसने कैश कर लिया, तो वो कैश बैंक ने उसको कैश दे दिया और तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट किया, मोहसिन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि बैंक के पास डेबिट कर। कैश जा रहा है ना, जी सर। बैंक के पास से कैश जा रहा है। कैश के अकाउंट को बैंक क्या करेगा, कैश के अकाउंट को कर देगा क्रेडिट, और तुम्हारे अकाउंट को बैंक अपने पास से डेबिट। ये क्या है, ये बैंक की बुक्स में ये एंट्री पास हो रही है। बैंक की बुक्स में ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, एक चीज यहाँ पे, जो चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो चीज क्रेडिट साइड पे आ रही है वही चीज बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड पर आएगी। जो तुम्हारी डेबिट साइड पे आ रही है बैंक में कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पर। और जो तुम्हारी क्रेडिट साइड पे वो कहाँ आएगी बैंक में? डेबिट साइड पर बैंक में। अच्छा, अब एक बात बताओ, कभी आईने के सामने तुम खड़े हुए हो, कोई बड़ा सा आईना है उसके सामने तुम जाके खड़े हो जाओ स्ट्रेट? जी सर, सामने लगा हुआ है। हाँ, तो ना जैसे तुम इसके सामने ना सीधे खड़े हो जाओ, खड़े हो, ठीक एक है सर। ये बताओ, जी सर। तुम्हारा जो सीधा हाथ है वो आईने में क्या है? सर मेरा लेफ्ट है। आईने में खड़े शख्स का क्या है? लेफ्ट। और तुम्हारा जो उल्टा हाथ है वो आईने में खड़े शख्स का क्या है? राइट। बिल्कुल इसी तरह, जैसे यहाँ पे हर वो आइटम जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट पर है वो बैंक के क्रेडिट पर है, और तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट पर है वो बैंक के, वो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट पर है। पर है वो बैंक के कहाँ है, डेबिट पर है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि कैश बुक एंड
बैंक स्टेटमेंट आर मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ, या है समझ में? जी सर। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्ट। मिरर रिफ्लेक्शन की। जी सर। अब देखो, हाँ, अब यहाँ पे देखो, जरा इसको ना थोड़ी देर एनालाइज करो, 2 मिनट। ये एक बैंक स्टेटमेंट है और ये एक क्या है, कैश बुक है। इसको थोड़ा कैश बुक है। एनालाइज करो, ठीक है, इसको देखो, इसको एनालाइज करो। फिर मैं कुछ सवाल करूंगा, बस तुम्हें इसको क्या करना है, तुम्हें इसको देखना है, इस पे गौर करना है 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। 2 मिनट के बाद आके मैं कुछ सवाल पूछूंगा तुमसे इसके बारे में, ठीक है? चलो। ठीक है सर। हेलो।
हाँ मोहसिन, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन आ रहा है सही जी नजर? सर। जी हाँ सर। ठीक है ठीक है। चलो अच्छा अच्छा, देखो अब ये बताओ कि जैसे यहाँ पे 100 आ रहा है टॉमस, तो ये जी बैंक सर। में, बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आ रहा है? सर ये बैंक स्टेटमेंट में सर डिपॉजिट आ रहा है 28 तारीख का सर। ये वाला यू मीन ना? जी सर। ये वाला जी सर। 28 का डिपॉजिट है ये, या नहीं 21 तारीख का वाला डिपॉजिट है ये वाला है। जी सर 21 तारीख का है, सॉरी। 21 तारीख वाला डिपॉजिट, 100। हाँ ये बात है, यही वाला है, ये 21 तारीख वाला डिपॉजिट है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह ये जो 190 आ रहा है जोन्स का, ये बैंक स्टेटमेंट में इससे कहाँ आ रहा बिल्कुल नीचे वाला। है? सर इससे बिल्कुल नीचे वाला, 100 से नीचे वाला सर। हाँ, 28 वाला। जी ये सर। 28 तारीख वाला डिपॉजिट आ गया ये। अच्छा, गॉर्डन के जो 65 हैं वो यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं? सर 10625 एट डेट। क्या? 10 सर 10625 जो लिखा हुआ है ना, ये चेक रेफरेंस जो दिया हुआ विदड्रॉ, पहला जो विदड्रॉल है 65 वाला, सेकंड नंबर पे। सही है। और 175 यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आ रहा है? सर इसी विदड्रॉ वाली में ही बिल्कुल नीचे 175 वाला। ये आ रहा है 175। जी सर। अच्छा, देखो अब देखो दो सर चीज हाँ, पे नहीं है, सर जैसे इसके अंदर जो बैंक गायरो क्रेडिट है और बैंक चार्जेस हैं, हाँ, ये तो ऊपर दिए नहीं हुए सर, ये तो ये नीचे दिए हुए हैं। बैंक चार्जेस में ना क्या होता है कि देखो अब इन इसी तरह के आइटम्स की वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस अराइज होते हैं, तभी हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं। ठीक है, ठीक बैंक सर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मकसद यही होता है कि जो इस तरह के आइटम्स हैं उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, अब देखो बैंक ठीक। गिरो क्रेडिट पी स्मिथ, स्मिथ ने 70 पाउंड जमा कराए, 70 पाउंड स्मिथ ने बैंक में जमा कराए, लेकिन ये बात इन्हें नहीं पता, यहाँ पे कंपनी को नहीं पता कि इनके अकाउंट में स्मिथ ने 70 पाउंड जमा कराए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, अपने जो उनके सर्विस चार्जेस होते हैं बैंक के वो उन्होंने काट लिए पैसे, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दिए इन्होंने, यानी कि अकाउंट को डेबिट कर दिया इन्होंने, लेकिन मसला क्या है कि इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया जिसका बिजनेस है, जिसका अकाउंट है। तो अब क्या होगा कि अब इनको इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो वेट अ मिनट, लेट मी टेक आउट माय कैलकुलेटर। देखें, तो देखो पहले तो तुम अभी इसके अंदर ना क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आ रहा, कैश का ना क्लोजिंग बैलेंस ना कुछ नहीं आ रहा। देखो क्लोजिंग बैलेंस तुम निकालो कैश बुक का जो इसने नहीं दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए कैश बुक का, कैसे निकालेंगे बताओ? वन सर इसको प्लस जैसे माइनस कर दे 65 और 175 को। देखो 300 जो है वो इसका आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 300। क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो फर्ज करो तुम्हें, अगर मैं बोलूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से तुम स्टार्ट करो और तुम कैश बुक के बैलेंस पे लेके आओ, या ये भी कह सकते कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करो और बैंक रिकंसिलिएशन के, बैंक स्टेटमेंट के सॉरी बैलेंस पे लेके आओ। तो कैश बुक का जो करंट बैलेंस आ रहा है तुम्हारे पास वो कितना आ रहा है? 250। कितना आ रहा है बताओ कैश बुक सर में? वो तो ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया ना आपको 250। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे क्लोजिंग कितना है? हाँ क्लोजिंग 300 300। 300 आ रहा है। 300। अब देखो हाँ जी बैंक सर। क्रेडिट, इसने पैसे जमा करा दिए, इसने पैसे जमा करा जी दिए सर। बैंक, तुम्हें नहीं बताया। तो तुम क्या करो कि, तो ये क्या होना चाहिए कैश बुक में, ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए? सोचो। सर ये ऐड होना चाहिए। ऐड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है कैश बुक का कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। ठीक है, हम्म। जी सर। 70। इसी तरह बैंक चार्जेस कैश बुक के बैलेंस में ऐड होने चाहिए या लेस होने चाहिए? लेस होने चाहिए सर। क्योंकि जब जब हम इसको एडजस्ट करेंगे कैश बुक में, तो कैश बुक में हम माइनस कर देंगे।
क्योंकि बैंक चार्जेस तो डिडक्ट हुए ना हमारे अकाउंट से। जी सर। ठीक है, 50, तो ये आ 320। जाएगा बैलेंस एज पर। पर cash। ठीक है, ये आ जी गया। सर। इस तरह से बनती है बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, चलो। जी सर। हाँ, अब यहाँ पे जो है ना, मेरा सवाल है कि अगर मैं तुम्हें दूं, क्या तुम इसकी बना सकते हो बैंक रिकंसिलिएशन इस तरह से? और जी सर, जिस तरह अभी आपने बना के दिखाई थी। जी सर। दिखा सकते हो, बना के दिखा सकते हो इस तरह से, जी सर। जी सर। स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। सर बनाओ। बना सकते हो। देखो इसमें किस तरह से करोगे बताओ। सर ये देखें, इधर उसने मुझे बैलेंस दिया हुआ है। हम्म। ठीक है सर। सर पहले मैं जो है ना इसका निकालूंगा क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग निकालोगे? बैंक बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा। क्यों निकालोगे? क्लोजिंग बैलेंस क्या है बैंक स्टेटमेंट का? सामने गिवन है तुम्हें। देखो बैलेंस का कॉलम बना हुआ है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस जी इसका सर। 30 है ही। 330। तुम आइटम्स को मार्क करोगे, अब ये समझ लो। देखो, तुम है ना आइटम्स को मार्क करोगे। देखो, ठीक सर। चलो मार्क करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, हाँ हम्म। ओपनिंग बैलेंस तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है आ जाएगा। लोमास 160, ये डिपॉजिट में आना चाहिए, डिपॉजिट्स के जी कॉलम सर। में आना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? हाँ आ रहा है ये। ठीक है, और देखो डेट भी आई है। ठीक है, ठीक है वैलिड सर। वैलिडिटी कितना है? 140। ये भी डिपॉजिट आ रहा है नीचे। डेट आ रहा है 24 तारीख को, ये आ रहा है। देखिए सोम्स 470, क्या ये आ रहा है इधर? नहीं डिपॉजिट सर। 70 नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो तुम इसको मार्क कर लो। लेट मी मार्क इट। ये हो गया मार्क। ठीक है, ये इसको मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। जॉनसन 31 तारीख को ये आ रहा जॉनसन आ रहा है। 31 तारीख है। जी सर। जॉनसन का आ रहा है 90। ठीक है, ये भी सही है। मॉर्गन, ये विड्रॉल में आना चाहिए 110। हाँ आ रहा है, विड्रॉल में आ रहा है 12 तारीख। आ रहा है। ठीक है, मैकार्थी 90, ये भी आ रहा है सर। ये आ रहा है सर विड्रॉल में। हाँ आ रहा है, 23 तारीख को विड्रॉ हो गए वैसे। चेशायर सीसी रेट्स, ये भी आ रहा है सर। ये भी आ रहा है। चेशायर सीसी, जी सर। ये भी आ रहा है। ठीक है, से नीचे वाला नहीं आ रहा है, मैप एम पैक। नहीं आ रहा है 200। तो नहीं सर। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी मार्क। मार्क कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पैक है, पैक असल में है क्या? कि किसका, इसका नाम क्या है पैक का? सर है- ये हमारा पेबल है सर हमारा। नहीं, पैक जो है ना, देखो पैक, एम पैक, ये क्या है? ये बैंक रिकंसिलिएशन के लिहाज से ये क्या है, ये असल में एक हमने चेक इशू किया है पैक को। हमने चेक दिया पैक अच्छा। 30 तारीख को, लेकिन अभी चेक ने, पैक ने क्या ही नहीं किया, पैसे निकाले नहीं हमारे अकाउंट से। समझ में आई बात? हम्म। तो ये क्या जी है, सर। पैक ने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, तो पैक क्या है? पैक एक अनप्रेजेंटेड चेक है। ये जो है ना हम्म। ये क्या है? ये एक अनप्रेजेंटेड चेक है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये जो सोम्स है, इसने पैसे जमा करा दिए, 31 तारीख को पैसे जमा करा दिए, लेकिन हमने जब बैंक क्लियरिंग सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब चेक जाता है बैंक में जमा होता है, तो उसमें कुछ टाइम लगता है उसको क्लियर होने में। तो देखो 31 हम्म। तारीख का तो तुम्हें बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि आज ही समझो कि जिस डेट पे हम बैंक रिकंसिलिएशन मना रहे हैं, इसी डेट पे सोम्स ने जो है वो क्या किए हैं, पैसे जमा किए हैं हमारे, यानी कि सोम्स का चेक हमने अपने अकाउंट में जमा किया है। सोम से हम्म। जो हमें चेक मिला था वो हमने अपने अकाउंट में जमा किया है। तो क्या वो आज क्लियर हो जाएगा? तो क्लियर मे बी नॉट सर। नहीं, हमेशा कुछ टाइम। जब हम चेक जमा कराएंगे ना बैंक में, तो उसमें 2-3 दिन लगते हैं क्लियर होने जी में। सर। तो सोम्स का चेक जो है वो अभी क्या है, अनक्लियर्ड चेक है, अनक्लियर चेक। अनक्लियर्ड डिपॉजिट है। ठीक है, चलो अब जी बनाते हैं सर। बैंक रिकंसिलिएशन। पहले ले लेते हैं जी हम सर। बैलेंस एज पर कैश बुक।
एज पर कैश बुक कितना बैलेंस आ रहा है, या यहाँ से लो क्लोजिंग लो, 30। क्या अच्छा क्लोजिंग दूसरा। क्लोजिंग लेंगे, ठीक है, ओके क्योंकि क्लोज 600 ठीक है। बैलेंस है ना। ठीक है, इसके जी अंदर सर। है अनप्रेजेंटेड चेक। देखो, एम पैक लेस करेंगे सर इसको, एम पैक को। हम्म देखो, एम पैक को तो हम लेस करेंगे। अनपैक को क्या करेंगे हम, इसमें से लेस करेंगे। लेस करेंगे, नहीं देखो, लेस तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ है एक तरह से, क्योंकि हम्म। हुआ हुआ है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक को, इसका अफेक्ट खत्म करने के लिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे इसके अंदर। अच्छा ठीक सर। ऐड अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितना है, सोम्स का है टू कितना, 200, 200। पैक का है, सॉरी। और हम्म। लेस करो इसमें से सोम्स, 470। अनक्लियर्ड, ये सर अनक्लियर्ड, हम इसको लेस क्यों करेंगे? एक मिनट, अनक्लियर्ड डिपॉजिट को इसमें से लेस करेंगे, 470। 70 हम इसमें से करेंगे माइनस। इसमें असल में बात ये है कि हम एक तरह से क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना अफेक्ट ना खत्म कर रहे हैं। देखो ये 330 इसके बराबर आ गया, जी सर। आ गया ना इसके बराबर। देखो अब इसमें हाँ जी ना, सर। जब सोम्स सोम्स का चेक हमने जमा हमें मिला, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस इससे बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, सर जब हमें मिला तो सर बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा हमारा। तो यानी कि देखो, ये जो 600 बैलेंस है, इसमें 470 क्या हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है, माइनस हो। ऐड हुआ हुआ है, अच्छा ऐड ऐड हुआ होगा ठीक सर। से ऐड हुआ हुआ है, इसके अंदर जो है एक तरह से ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। हम्म। 470 हम प्लस करते हैं ना, हम इसी तरह से करते हैं कि जितनी भी डेबिट साइड है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। जितनी जी भी सर। साइड है उसको हम प्लस करते हैं, और जितनी भी जो क्रेडिट है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास माइनस करते हैं। है, तो ये जो सोम्स है, सोम्स का बैलेंस इसमें ऐड हुआ हुआ है, सोम्स का अमाउंट हम्म। इसमें प्लस हुआ हुआ है। अब हम हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सर माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल गुड आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमने इसको क्या किया, ऐड बैक करेंगे हमसे। ऐड बैक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बैलेंस एज पर बैंक, बैंक स्टेटमेंट। ये है, 330। इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सही सर। ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई, ये स्टेटमेंट हम क्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट कहलाएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैलकुलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन ये इस तरह से बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देख रहे हो ना, ठीक है। जी सर। चलो, ये है इसके अंदर। तो इसको इस तरह से करना है। अब इसकी हेडिंग भी मैं तुम्हें बना के बता देता हूँ। हेडिंग इसकी कैसे बनेगी, बैंक रिकंसिलिएशन एज एट 31 दिसंबर 2000 एंड, इसको यूं लिख लो, जैसे पहले तो आ जाएगा बिजनेस का नाम, बिजनेस किसका है, बंदे का कोई नाम है, बिजनेस का नाम तो यहाँ पे नहीं है, बिजनेस का नाम, चलो हम खुद अब इसका कोई नाम रख लेते हैं। बिजनेस का नाम आ जाएगा यहाँ पे, बिजनेस नेम, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन इसकी हेडिंग बता रहा हूँ तुम्हें, इसकी हेडिंग होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये भी यहाँ पे एज एट 31 दिसंबर, क्या डेट डाली हुई है इन्होंने, 2 X9, 2 not X9, ठीक है। ठीक है ये,
ये है बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, ये आया समझ में, इसके अंदर ये ऐसे जी करना है। ठीक है, जी ये सर। बन जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सीख जाओ तो फिर वो एमसीक्यूज तुम्हारे लिए खुद ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ठीक सर। रिकंसिलिएशन। आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये मत करना है, बेकार है। अच्छा, अगर ओडी बैलेंस दिया गया हो मोहसिन, तो सोचो कि जी क्या। सर। पर ओडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस तुम्हें ना दिया हुआ है, ए, हम्म, फिर क्या करोगे? देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है ना, तो तुम माइनस में ले लेना। ठीक है, ठीक सर। तो इसको ना माइनस में लेना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक सर तरह। बेशक वो डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड पर हो। देखो, ओवरड्राफ्ट होता क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एसेट होता है क्या? जी सर, एसेट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि नहीं सर उसमें बड़ी अमाउंट की, नहीं सर नहीं उसमें बड़ी अमाउंट की पेमेंट करते हैं ना नहीं सर। नहीं 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 नहीं, गलत गलत। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट शायद मैं कहता है कि ये एक तरह का सर एक बैंक से एक छोटा सा लोन होता है ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी, जी सर। हम्म, तो लाइबिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब जैसे कि जी सर। इसकी अगर हम बनाएं बैंक रिकंसिलिएशन, तो ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है, ये कैश बुक है। हमारे पास कैश बुक स्टेटमेंट है। हम्म, ठीक है, अब इसका अगर हम बनाएं, तो जब तुम इसमें ओपनिंग बैलेंस लोगे ना, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करोगे, ओपनिंग बैलेंस लोगे, इसको माइनस हम्म, ले लेना। ठीक है, बाकी सारा काम इसी तरह से होगा जैसे होता है। ठीक, बाकी सारा काम इसी तरह से होगा जैसे होता है। बस इसको क्या करना है, ये जो बैलेंस है ना, इसको तुम क्या ले लोगे? माइनस में ले लोगे। क्योंकि देखो, एक ठीक सर। मतलब हुआ ना कि भाई एक चीज बैलेंस देखो, जब तक बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक हमारा क्या है? सर बैंक बैंक हमारा पेबल है। बैंक हमारा कर्जदार है, हम बैंक के क्रेडिटर जी हैं। सर। हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम बैंक का पैसा इस्तेमाल करना शुरू हो गए, तो हम क्या हो गए? बैंक के, हम बैंक के, बैंक के हम हम कर्जदार हो गए। तो उलट, कर्जदार हो गए। उलट हो गया, उलट हो गया, बैंक बैलेंस का उलट हो गया। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक तरह से बैंक बैलेंस का उलट हो गया ये। समझ उलट में? हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम माइनस में ले लेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ उसी तरह से होगा जैसे है। तो इसका यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट लो, और ये सवाल कोशिश करोगे अभी अभी जो है ना, जो है ना, क्या कहते हैं कि ये सवाल कोशिश करोगे ना, अभी सॉल्व करो। ठीक है, ठीक इस है सर। ये अभी सॉल्व करो, इसका ना स्क्रीनशॉट लो, और ये सवाल ना अभी सॉल्व करो, मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, इसको। ओके सर। ठीक है, इसका ना स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें देखें इसको, इसको तो मैं माइनस कर दूंगा जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है बा, क्रेडिट साइड पर आ रहा है कैश बुक में। बाकी जो है ना, बाकी सब उसी तरह से होगा। देखो, आ, यार अब ये सवाल फिर मेरे पास ना सवाल खत्म होना शुरू हो जाएंगे अगर मैं तुम्हें ये भी करा दूंगा ना। नहीं नहीं सर, ठीक है, मैं कर लूंगा मैं। इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसको ओके सर। ले लो, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ले लिया सर। ले लिया? ठीक है, अब है ना, इसको जी ना सर। खुद थोड़ा सा ना इसके ऊपर खुद रिसर्च करो, और खुद थोड़ा सोचो कि इसमें क्या चीज कहाँ होगी। देखो, अब मिसाल के तौर पे पहले तो तुम वही काम करोगे। देखो, अब जैसे मैक्लियोड है, मैक्लियोड हम्म, है, यहाँ पे कैश बुक में कौन सी साइड पे आ रहा है? कि डेबिट, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। क्रेडिट पे आ रहा है। तो बैंक में कौन कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट पे। डेबिट साइड पर आ रहा है। नहीं, सर बैंक ये मैं क्लियर। उलट होगा ना, मैंने बताया था ना तुम्हें अभी, जो टी अकाउंट, दो टी अकाउंट नहीं बनाए थे मैंने? एक बैंक के लिए बनाया था, एक तुम्हारा बनाया था टी अकाउंट। यहाँ पे जी ये सर। बताया था कि मिरर रिफ्लेक्शन होंगे एक दूसरे के। हाँ जी सर। सर ये मैंने डेबिट साइड का है सर। जो समझाया था तुम्हें मैंने। जी सर। देखो, सर ये हमारे क्रेडिट साइड पर है ना मैक्लियोड। मैक्लियोड, यानी कि तुम्हारी कैश बुक में ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो बैंक में कहाँ आएगा? डेबिट के कॉलम में आएगा। डेबिट साइड पर सर। कहाँ पे आएगा? डेबिट। हाँ, ये देखो, ये आ गया। ठीक है, मैक्लियोड डेबिट हो रहा है यहाँ जी पे। सर। ठीक है, जी सर। इसी तरह मिल, मिल का अकाउंट आ रहा है यहाँ 160। हम्म। तो बैंक में ये डेबिट पे आ रहा है।
ठीक है, तुम्हारे पास डेबिट पे आ रहा है, आ रहा है कैश बुक में बैंक में, ठीक है, 504। पोर्टर पोर्टर के ये 500, नहीं आ रहा है, इसको ये नहीं आ डिलीट कर लूंगा। रहा, तो इसको कर लो ये, ठीक है। हम्म। बिल्कुल इसी तरह फिलिप, फिलिप का अकाउंट जो है वो कहाँ आ रहा है, सर यहाँ ये डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है, तो बैंक में क्रेडिट पे आ जाएगा। क्रेडिट पे आ रहा है। फिर जो है फोरकर 369 डेबिट पे आ रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर आ रहा है, हेयर 192 जो है कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पर। यहाँ पे आ रहा है बैंक ये स्टेटमेंट, इधर नहीं है, बैंक नहीं है, सर, यहाँ इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट कर लोगे, ठीक है, जी सर। ठीक है। अच्छा अब देखो, क्या ये 88 आ रहा है इसके अंदर कहीं पे, नहीं सर, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको भी तुम हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करो। स्टैंडिंग ऑर्डर आ रहा है ये नहीं सर, इसको भी हाईलाइट। ये बैंक सर चार्ज ये जो ट्रेड, नहीं सर ये भी नहीं आ रहा। नहीं सर आ ये जो ट्रेडर क्रेडिट है और स्टैंडिंग ऑर्डर है सर, हम इसको प्लस ऐड करेंगे या माइनस करेंगे इन दोनों को? सोचो, खुद सोचो, देखो बैंक बैंक चार्जेस से अकाउंट ये देखो, खुद लेस होगा, देखो बात सुनो, बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पे आ रहे हैं, डेबिट पे आ रहे हैं ना डेबिट, डेबिट पे आ रहे हैं। तो ये जी सर। कैश बुक में कहाँ पे आने चाहिए, डेबिट में या सर क्रेडिट पे, क्रेडिट पे क्रेडिट पे करोगे। देखो ये फिर तुमने लेस होगा। में लिया हुआ होगा, तुमने ऑलरेडी ये माइनस में लिया हुआ है, तो इसको तुम मजीद इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे बैंक चार्जेस, माइनस कर देंगे। ठीक है। जी सर। स्टैंडिंग ऑर्डर देखो, बैंक चार्जेस से तुम्हारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ेगा या कम होगा, सर कम होगा। कम होगा ना, तो इसको जब तुम करोगे ना, तो इसको तुम माइनस कर देना यहाँ पे, माइनस, ठीक सर। करके दिखा दूं, नहीं सर, मैं कर लूंगा सर, फिर ठीक सर वो है। मजा नहीं आएगा सर करने का। इसको ना माइनस में ले लेना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर डेबिट में आ रहा है, तो कैश बुक ये भी में, माइनस पे होगा, बुक के बैलेंस में क्या होना चाहिए, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे, हाँ क्रेडिट पे, यानी कि कैश बुक के बैलेंस में ये माइनस होना चाहिए या प्लस, माइनस होना चाहिए। माइनस होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह फ्रैंक ट्रेडर है, ये बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो मेरे पास डेबिट हो रहा होगा। हाँ यानी कि ये तुम्हारे प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए कैश बुक में, सर ये प्लस होना चाहिए। प्लस, तो इसको तुम प्लस कर दोगे, ठीक है, फिर तुम इन दोनों अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, अन जी अन सर। अनक्लियर्ड, ये एक अनक्लियर्ड चेक है हेयर, और ये एक अनप्रेजेंटेड चेक है पोर्टर, ठीक, प्रेजेंट सर। ठीक चलो सर। ये कर लेना। सर एक क्वेश्चन। इसका जो वो अफेक्ट है, हाँ वो, हाँ बोलो, सर जो हम लोगों ने अभी अभी आपने मुझे एक वो पूरी स्टेटमेंट बना के बताई दिखाई थी सर, बैलेंस एज कैश स्टेटमेंट सर, आपने मुझे भी बताया था ना। तो हम्म सर जो ये 4200 बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है हम्म, सर, ये वहां पर आएगा ना? कहाँ पे, नहीं सर बैलेंस एज पर कैश बुक वाले कॉलम में सर। कहाँ पे आएगा, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, सर आपने अभी मुझे बैंक की कॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के दिखाई थी ना सर। सर हाँ इधर बैलेंस एज पर कैश बुक में मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर 4200 आएगा ना? बैलेंस एज पर कैश बुक में, हाँ लेकिन वो जी सर। 40 क्या आएगा, क्या बोल रहे हो, क्या आएगा 40, 200, ये जो क्रेडिट साइड पर कैश बुक में बैलेंस है, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक सर। ये आएगा और बैलेंस। सर आपने मुझे भी कहा था ना, इसको माइनस करेंगे 4200 को। तो फिर मैंने गलती से बोल दिया होगा, लेकिन ये वाला आएगा, अच्छा ठीक सर। क्लोजिंग आएगा, ठीक सर। क्लोजिंग बस आएगा, सर ठीक है, मैं कर लूंगा सर। इसका इसको माइनस में लेंगे, इसको माइनस में लेंगे, ठीक है, ठीक। ठीक इसको इसको लेंगे, इसको माइनस में लेंगे, वो मैंने ना ओवरड्राफ्ट की वजह से, मैं असल में यहाँ पे नजर होगी ना ओवरड्राफ्ट के ऊपर, हम्म। तो मैंने ओवरड्राफ्ट को, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये जो है ना, ये देखो ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, समझ में हम्म। आई बात, ये जी कौन, सर। ये डेबिट है क्रेडिट है, कौन सा बैलेंस है ये, सर ये क्रेडिट बैलेंस है। वो मेरे दिमाग में ये होगा, तो मैं उस वक्त ये बोल रहा था गलती से, लेकिन जी ये सर। वाला बैलेंस लोगे तो, ठीक है, यहाँ से ठीक स्टार्ट, सर। किससे स्टार्ट करोगे, -4195 से, ठीक कहाँ सर। से करोगे, -4195 से स्टार्ट करोगे, और ये होगा ठीक। बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, कैश बुक। इस तरह से करते जाओगे जैसे मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। ठीक है, मैं कर लूंगा सर। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है और बैंक चार्जेस हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर का तो सर हम कर देंगे माइनस, लेस कर देंगे।
और बैंक चार्जेस को भी लेस कर देंगे। ठीक है, कितने कितने अमाउंट से, 32 और 19, जी सर। -32 और -19, ठीक है। हम्म, चलो जी सर। कर ही लेते हैं ये भी ना, ठीक है। ठीक है सर। ये क्या है, ये कैश बुक का बैलेंस है, हम्म, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, फ्रैंक, ट्रेडर्स क्रेडिट कितना है, फ्रैंक कितना है, 88 88। ये क्या हो रहा है, फ्रैंक, फ्रैंक का ऐड करेंगे सर। क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट ट्रांसफर ये है, क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर कितना है, 88। ऐड कर देंगे जान। और हम्म, देखो ये क्या है, ये एक आइटम अनक्लियर चेक है। अनक्लियर्ड चेक है, तो अनक्लियर्ड हम्म, चेक हमारे पास इस माइनस करेंगे। इसको माइनस कर देंगे, अनक्लियर्ड चेक को, अनक्लियर्ड चेक को लेस कर देंगे, कितने अमाउंट से, 192। ठीक है। और ऐड, अनरिप्रेजेंटेड चेक आएगा अनप्रेजेंटेड एस पे। आएगा, ऐड कर देंगे, ये पर ऐड हो जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो यहाँ 502 पे है, तो ऐड बैक हो जाएगा 504 से, 4 से। तो ये इसका आंसर आ गया माइनस, -3846। ये ये देखो, आ गया। ठीक है। तो ये हमारे, सर बैलेंस, जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है सर, ये माइनस में ही आता है। एज पर बैंक स्टेट, हाँ क्या बोल रहे हो, मैंने कहा सर, जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है ये माइनस में ही आता है। हाँ ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है ना वो हम माइनस में ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है ना वो तुम माइनस में ही लो, प्लस में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें सारी चीजों को उलट करना पड़ेगा, फायदा क्या, माइनस में लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सही से। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, तो इसको इस तरह से, यानी कि जो मैंने लॉजिक समझाई है ना, तुम्हें इस पे चलोगे तो तुम माइनस में लो, इसको माइनस में ही रखो, बल्कि किताब में भी देखो ठीक सर। हुआ भाई, किताब में भी इसी तरह से हुआ हुआ है, ठीक है। हाँ अगर देखो जी सर। तुम ऊपर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ले लेते हो, नीचे कैश बुक का ले लेते हो, तो फिर तुम्हें क्या सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, उलट करनी पड़ेंगी। मुझसे उलट करना पड़ेगा, ठीक सर। जो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस हो रहा है वो क्या होगा, वो, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। ठीक सर। -3846, ठीक है, जी सर। 32, 19, -88, -192। ओके, 192 प्लस हो गया। -504। ठीक है। 4119। ठीक इसका सर। बैलेंस ये क्या आ गया, ये बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। और इस तरह से है ये, ठीक है, ये है इस तरह से, ठीक सर। इस तरह से हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन इस तरह भी बन सकती है, ठीक है। तो बस वो यही है कि हम्म, भाई एक ये दोनों चीजें, कैश बुक और बैंक, कहने का मकसद यही है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है, मिरर रिफ्लेक्शन है। अब जब हम ये इन्हें रिफ्लेक्शन। आगे पीछे करते हैं तो बिल्कुल देखो मिरर रिफ्लेक्शन की तरह ये चीजें, जहाँ पे माइनस था वहां प्लस हो गया, और जहाँ हम्म, था वहां माइनस हो गया, यानी कि सीधा हाथ, वही वाले मेरे एग्जाम्पल है कि तुम्हारे सामने आईना है, तो जो तुम्हारा उल्टा हाथ है वो सीधा लगता है आईने में, और जो सीधा हाथ है वो उल्टा लगता है, तो जो चीज उल्टा लगता है। माइनस थी वो यहाँ प्लस हो गई, जो चीज यहाँ प्लस थी वो यहाँ माइनस हो गई, ठीक है। तो मिरर ठीक रिफ्लेक्शन है। दूसरे की क्या होगा, जो चीज यहाँ पे सबसे ऊपर थी वो सबसे नीचे चली गई, जो चीज सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर आ गई, सबसे ऊपर चलिए। तो क्या है, ये एक तरह का क्या है, एक आईना है एक दूसरे के, आईना है। बस इस लॉजिक से इसको याद रखो, ये इस तरह ठीक से है सर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी आज हो गया है तकरीबन हमारा, और इसमें कुछ रह नहीं गया, ठीक है। इसके हम्म, एमसीक्यूज हम देख लेंगे, एमसीक्यूज भी इसके हो जाएंगे, अब जो है सिलेबस में
जो भी चीजें रह गई हैं बस वो बहुत छोटे से हैं, ठीक है, छोटी ठीक से है, रह गई हैं। वैसे तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट जाने के ना कंप्लीट हो गया है। कंप्यूटराइज ठीक अकाउंटिंग है, वगैरह उसको जरा पढ़ लेना, किताब से पढ़ लेना, अगर तुम उसको कैसे किताब से पढ़ लो और खुद उसके एमसीक्यूज देख लो तो भी तुम्हें आ जाएगा। एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स, एजिंग ऑफ पेबल्स वगैरह वो भी चलो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो हो सकता है कि मैं इन छोटी छोटी चीजों की ना तुम्हें ना रिकॉर्डिंग बना के दे दूं ताकि तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक सर, बस अब ठीक इस है सर। एक है, थोड़ा सा कंट्रोल अकाउंट में और देख लूंगा, और हुँ, ऑफ एरर, करेक्शन एरर भी छोटा सा ही टॉपिक है वैसे, आधे हुँ। घंटे का टॉपिक है, इतना कोई मसला नहीं है करेक्शन। अच्छा सर, वो मुझे रिकॉर्डिंग्स की सर एक्सेस चाहिए थी सर। क्या जितने भी लेक्चर हैं इन तमाम की रिकॉर्डिंग चाहिए ना अभी तक? जी सर। चलो मैं करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड है मेरे ठीक पास, है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है। चलो ठीक ठीक है सर, है, खुदा हाफिज, खुदा ठीक हाफिज। है सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।